अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में जो है वो आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया, जो कि अमूमी तौर पर आलमी यौम मेहनत कश ख़वातीन के नाम से जाना जाता है। और चूँकि पाकिस्तान में ये जो नए टर्म्स है, ये टर्म्स जो है नहायत नया है, तो इसलिए वहाँ पर हमने देखा है कि लोगों के बहुत ज़्यादा बैकलैश और नफ़रत अंगेज़ी सामने आती है इस दिन के मुनासिबत से। बावजूद है कि अभी सोसाइटी में थोड़ा इसका एक्सेप्टेंस भी हुआ है, लोग इसको डिस्कशन भी कर रहे हैं, मगर हमें ये नज़र आता है कि इसके मुखालिफत में भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ख़ासकर जैसे कि लफ्ज़ फेमिनिस्टों के लिए, फेमिनिज़म के लिए इनके एक ख़ास सोच है कि शायद ये मर्दों से नफ़रत करते हैं, मर्द के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं। हालांकि इसका एक वसी तारीख़ी हिस्ट्री है जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आलमी यौम ख़वातीन है क्या और इसको क्यों मनाना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा कन्फ्यूज़ माशरा है कि वो हर चीज़ को, जो भी नई चीज़ आती हैं उनको मनफी तनाजुर में देखते हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, बजाय इसके कि वो रिसर्च करें और उसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। इसलिए मैं आती हूँ इसकी तारीख़ की जानिब के। इस दिन का आगाज़ तकरीबन 103 साल कबल जो है वो 1908 में हुआ, जब न्यूयॉर्क के सड़कों पर 1500 ख़वातीन जो है वो निकले मुज़ाहरे के लिए। और उनका जो डिमांड था वो ये था कि उनको मुख्तसर औक़ात कार, जो 8 घंटा मर्द ड्यूटी देते हैं, उनको उनका भी वही तयन हो। इसी तरह बेहतरीन उजरत, जो मर्द के बराबर की उजरत है, वही ख़ातून को भी दिया जाए। और इसी तरह जो है वोटिंग का जो हक़ है वो दिया जाए ख़वातीन को। चूँकि उस वक्त ख़वातीन को वोटिंग के हकूक़ नहीं थे, तो इसलिए ये सड़कों पर निकले। तो हुआ ये कि उनके ख़िलाफ़ जो न्यूयॉर्क के घुड़सवार दस्ते थे पुलिस के, उन्होंने उन पर हमला किया, उन पर तशद्दुद किए और उनमें से बहुत सारे ख़वातीन को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। फिर सना 1909 में जब फिर से सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के ख़वातीन ने ये इस दिन को मनाने की करारदाद भी मंजूर की, और फिर 28 फरवरी को जो है अमेरिका भर में ख़वातीन का दिन मनाया गया। इसके बाद सन 1913 में हर साल फरवरी के आखिरी इतवार में जो है ये दिन मनाया जाता था। फिर सना 1910 में जो है कोपेनहेगन में मुलाजमत पेशा ख़वातीन ने दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस, जिसमें जर्मनी के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लारा ज़ेटकिन ने भी शिरकत की थी, उसने इस दिन को हर साल ख़वातीन के दिन मनाने की तजवीज़ पेश की, जिसे कॉन्फ्रेंस जिसमें 17 ममालिक के लोगों ने शिरकत की। अब ये जो दूसरी इंटरनेशनल है, ये बेसिकली आलमी कॉन्फ्रेंस एक सोशलिस्टों की होती थी और होती है, इसलिए इसमें 17 ममालिक के लोगों ने शिरकत की और इसमें मुलाजिमत पेशा ख़वातीन के मसले को लेकर इस दिन को मनाने का अहद किया गया। फिर 1911 में पहली आलमी ख़वातीन का दिन मनाया गया, और फिर जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, इस तरह से 10 लाख से ज़ायद ख़वातीन और मर्दों ने इसमें शिरकत की, जिसमें उनके मुतालिबात में काम, वोट, तरबियत और सरकारी अहदों पर ख़वातीन के तकर्रुर के हक़ के ख़िलाफ़ जो इम्तियाज़ी क़वानीन थे, उसके ख़ात्मे के लिए जलसे जुलूस निकाले गए, और इसमें ये अपने एजेंडे में काफ़ी कामयाब भी हो गए। फिर 25 मार्च को उसी साल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में जो आग लगने का एक वाक़या पेश आया था, तो जिसको ट्रायंगल फायर भी कहा जाता है, उसमें भी 140 मुलाजमत पेशा ख़वातीन जलकर हलाक हो गई, जिससे ना सिर्फ अमेरिका में काम करने वाले ख़वातीन के बारे में ये बात मालूम हुई कि जो मज़दूर पेशा ख़वातीन हैं, फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बल्कि उन हालात को ख़त्म करने के लिए कानून साजी के लिए भी एक प्रोटेस्ट हुआ कि इसके लिए कानून साजी की जाए। फिर फरवरी 2013 में पहली बार रूस में ख़वातीन का दिन मनाया गया, और इसी तरह ये दिन 8 मार्च को लेनिन ने 1922 में ये कहा कि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेनिन ने इसको आलमी ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर तजवीज़ के तौर पर पेश किया।
इस दिन में पूरी दुनिया की जो मेहनत कश ख़वातीन है वो इकट्ठी होती है, मगर हमें पता है कि ख़वातीन के ज़िंदगी की हैयत, उसके हालात, उसके मुश्किलात, उसके चैलेंजेस कदरे दूसरे समाजों से मुख्तलिफ है, ख़ासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान जहाँ नीम जागीरदाराना, फिर शाहाना, फिर वहाँ पर नीम सरमाएदाराना निज़ाम राइज है, वहाँ पर औरत की हैसियत या तो फिर निजी मलकियत की है या फिर कमोडिटी की है। वहाँ पर जो मिडल, जो खुद खातून की आज़ादी का सवाल है वो कहीं पर वजूद नहीं रखता। हम देखते हैं कि आप मीडिया पर बेशबहा औरत की आज़ादी देखेंगे, कितना मोर डिस्कॉर्ड होगा, मगर हम देखते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में पाकिस्तान के ख़वातीन नहायत ऑप्रेस्ड और पसमानदा है। और उसकी ख़ास वजह यही है कि हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशंस की कमोडिफिकेशन है वो औरत को उस तरह दिखाती है जैसी वो होती नहीं है। और वो जो हकीकी मसाइल है पाकिस्तान में ख़वातीन की, चाहे किसान औरत की है, चाहे मज़दूर औरत की है, चाहे जो बड़े दफ्तरों में काम करने वाले ख़वातीन हैं, उनकी हालत निहायत अबतर है। उनकी तनख्वाहों के लिए मखसूस वेजेस नहीं हैं। इसी तरह मेटर्निटी लीव का मसला भी बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि निजी सेक्टरों में ख़वातीन को ज़चगी के दौरान तनख्वाह नहीं मिलती अगर वो ज़चगी के दौरान छुट्टियाँ करे। इसी तरह निजी सेक्टर और ठेकेदारी सिस्टम का जो निज़ाम है वो होम बेस्ड वर्कर के लिए नहायत अलमनाक है। घरेलू मुलाज़िमीन जो ख़वातीन हैं उनकी उजरत मज़दूर के उजरत के बराबर नहीं मानी जाती, जिसमें उनका इस्तेहसाल और हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि रेप जो है वो बहुत आम है। औरत के जिस्म से एसोसिएट जो कल्चर है हमारे यहाँ, जहाँ पर गाली से लेकर हर चीज़ में औरत को घसीटा जाता है। हमें मालूम है कि समाज का अखलाकियात भी उसके माशियात, उसके इंसाफ, इन चीज़ों पर मुनहसर है। हम देखते हैं कि समाजी अखलाकियात भी का महवर भी औरत होता है, उसकी जिस्म होती है। गालियों में वो जिस्म के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि गली गली छोटे छोटे बच्चे भी माँ बहन की गालियाँ ऐसे देते हैं जैसे उनकी मलकियत हो, और उसको वो बड़े फ़ख्र से देते हैं। ये दिन का मनाना ख़ास कर उन भाइयों, उन बेटों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि ख़ातून का मसला क्या है। हमारे यहाँ हर इशू को लेकर एकदम से रेडिकल जो तहरीकें हैं वो उभर के आती है। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में ख़वातीन बदतरीन बेखुराकी का शिकार है। ज़चगी के दौरान उनकी अमवात होती है, घर में पानी ना हो तो खाना ना पकाए तो उसको कत्ल होना पड़ता है। हमारे बहुत मसाइल है जिसके लिए इस पर बातचीत करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर वालिदैन के लिए भी बेटी की पैदाइश जबर ना हो। समाज के हिस्से में जो है ख़ातून को जिन्स के बजाय जो है इंसान तस्लीम करना बड़ा ज़रूरी है, ना कि जब उसकी जानिब देखे तो वो सिर्फ गोश्त और पोस्त हो, जिसको जो चाहे जहाँ चाहे निचोड़ ले, मार ले, कत्ल कर ले। इस दिन का मनाने का एक और भी मकसद है कि पाकिस्तान में जो सियासी मंजरनामा है उसमें या तो ख़वातीन कहीं मौजूद नहीं, या फिर अगर है तो उनके किरदार बहुत नॉमिनल है। हमने हालिया सेनेट इंतखाबात में भी देखे कि मर्दों के अशराफिया की जो पैसों के बंदर बांट है उसमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। सियासी कारकुनों का सिर्फ इस बुनियाद पर इस्तेहसाल होता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इन सब को स्ट्रक्चर करने के लिए हम सबको मुनज़्ज़म आवाज़ बनकर उभरना होगा, और हम चाहते हैं कि हमारे मर्द भी हमारा अलायंस बने और हमारे दुखों को समझे, जो सदियों से हमारे जिस्म, हमारे रूह और हमारे सोचों पर आयद की गई है, ताकि बेटी पैदा होना अजाब ना हो, ताकि औरत होना अजाब ना हो, ताकि औकात कार पे मैं फ़ख्र से जा सकूँ, चाहे वो रात का अंधेरा हो, मुझे महसूस ना हो कि कोई मुझे काट खाएगा। बहुत शुक्रिया।